नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए अपन सामान्य गणित के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में अगला टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। तो जो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, घटाव के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? घटाव कहो या बाकी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो इसका चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि गणित के लिए अगर आपको बेसिक जानकारियां नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, गणित से डर लगेगा। अगर गणित से डर को दूर करना है तो आपको ये बेसिक जानकारियां क्लियर करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपका जो घटाव, अब घटाव और बाकी की अगर बात, दोनों एक ही नाम है, तो इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अब देखिए, आपके सामने में कोई भी उदाहरण आ सकता है, जैसे कि आपके बाकी में देखिए, करने का तरीका बस समझिए। उदाहरण तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, जैसे कि आपके सामने आया 9,896 में से घटाना है 6,493। अब देखिए, ये आसानी से अपन घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार अगर आपके सामने घटा, मैं दोनों तरीके का समझाऊंगा घटा, आप चिंता मत कीजिए। मैं सामान्य घटाव भी सिखाऊंगा और उधार वाला घटाव भी सिखाऊंगा, दोनों तरीका। क्योंकि अपन जब छोटे स्तर से बड़े स्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अगर सीधे बड़े स्तर पर चले गए तो अपन को इतनी जानकारी प्राप्त नहीं होगी आसानी से। अब देखिए, उसके बाद में अब अपन को घटाव का चिन्ह अपने सामने पड़ा है, तो अपन को ये पता लग गया कि घटाव करना है। तो घटाव में एक बात याद रखनी है कि हमेशा ऊपर की संख्या बड़ी होती है और नीचे की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए, यहाँ पे देखें तो 9,896 में से 6,493 घटाना है, तो बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। अब घटाव पीछे से शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले 6 लाइनें खींचिए, उसमें से जब 3 मिटाओगे तो पीछे कितना बचेगा, 3। अब देखो, सामान्य घटाव की एक विशेषता है कि सामान्य घटाव के अंदर ऊपर के सारे अंक बड़े होंगे और नीचे के अंक या तो ऊपर वाले अंकों से छोटे होंगे या उनके बराबर होगा। ये सामान्य घटाव की बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। अब देखिए, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0। क्योंकि अपने पास में कोई भी 9 वस्तु है और 9 वस्तुएं अपन किसी को दे देते हैं, तो अपने पास कितनी वस्तुएं बचेगी, कुछ नहीं, 0 बचेगी। तो ये 9 में से 9 गया, कितना बचा, 0। 8 में से 4 गया, अपने सामने कितना बचा, 4। क्योंकि 8 लाइनें खींच के अब जब 4 लाइनें मिटाओगे तो आपके सामने कितना बचेगा, 4। 9 में से 6 घटाओगे तो अपने सामने कितना बचेगा, तो 9 में से जब 6 घटाओगे तो अपने सामने कितना बचेगा, 3। ये तो हुआ बिल्कुल सामान्य घटाव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये घटाव बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। अब देखो, अपन दूसरे एग्जाम्पल में बात करें इसी घटाव के बारे में, थोड़ा सा इससे अलग घटाव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देख, यहाँ पे अपने पास में घटाव आ गया 9,603 में से घटाना है 4,200 कितना घटाना है, 58 घटाना है। तो अपन बहुत ही आसान तरीके से इसको भी घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो, घटाव की विशेषता है कि ऊपर का अंक क्या हुआ, ऊपर की संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी, और नीचे की संख्या छोटी, तभी घटा सकते। तो 9,603 में से 4,258 आसान से आसान तरीके से अपन घटा सकते। अब देखिए, घटाव नीचे से शुरुआत किया जाता है, तो यहां से देखो कि 3 में से 8 कैसे घटा सकते, भाई नहीं घटा सकते, क्योंकि ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का बड़ा है, तो घटा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है, ऊपर का अंक छोटा, तो हमेशा उधार वाला घटाव कहलाता है। और उधार वाला घटाव करते समय हमेशा पड़ोसी से मदद ली जाती है। अब देखो, पड़ोसी से उकास जाएंगे, उधार लेंगे, तो पड़ोसी कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो उससे अगले पड़ोसी के पास जाना है। तो अगले पड़ोसी से जब भी एक उधार लिया तो यहाँ 5 बचा, लेकिन ये अगला पड़ोसी कहता है मैं तेरे को नहीं दूंगा, पहले मैं मेरे पड़ोसी को दूंगा, 10 होगा, और 10 से आप एक उधार लोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 13। ये समझना जरूरी है। अक्सर कई बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे अपन को गलती नहीं करनी है, धैर्य के साथ में अपन को क्या करना है, कार्य करना है। अब देखिए, अब अपन घटा सकते हैं, देखो 13 में से 8 अब घटा सकते हैं, क्योंकि 13 बड़ा हो गया और 8 छोटा हो गया। अब 13 में से जब 8 गए तो कितने बचे, 5। कितने बचे, 5। आप लाइनें खींच के भी कर सकते हो, चिंता करने की बात नहीं होती। ये मत सोचो कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं बड़ा हूं, कैसे करूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं। आप
आप लाइनें खींच के करिए और 10 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार प्रयास करोगे तो अपने आप सोते ही अपन डायरेक्ट घटाने शुरू हो जाएंगे। कोई चिंता की दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी हालत में अपन को क्या करना है, सीखना है। अब देखिए, जब अगला देखिए कि 9 में से 5 बिल्कुल घटा सकते, क्योंकि 9 में से 5 गए, पीछे कितने, 9 में से 5 घटाने हैं तो पीछे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और क्या 5 में से 2 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा अपने सामने। और 9 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, 5। ये हो गया उधार वाला घटाव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सामान्य घटाव और उधार वाला घटाव दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।